नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस राज्य के बुलेटिन आपकी राज्य आपकी खबरों में। पहली खबर छत्तीसगढ़ के लोरमी से है, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के लोरमी विधानसभा में 11 महिला सरपंच को हटाने के लिए आश्वासन दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मामला पूरा लोरमी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत गैजी का है, जहां पर महिला पंच सहित 11 के 11 पंचों ने सोमवार को लोरमी अनुभागीय अधिकारी मेनका प्रधान के समक्ष उपस्थित होकर के महिला सरपंच लक्ष्मीन बाई गंधर्व को अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने की ज्ञापन सौंपा है। वहीं पंचों पर आरोप लगाया है कि महिला सरपंच की ओर से मनमानी की जा रही है और कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है और न ही वो किसी मीटिंग में शामिल होते हैं। यही नहीं, सरपंच बाहर रहती है, जिसके चलते छोटे छोटे कार्य और मूलभूत सुविधा के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं और इसीलिए सभी पंचों से सहमति सरपंच को हटाए जाने के लिए अविश्वास पत्र भी मांगे गए हैं। जो 11 पंच यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके द्वारा सरपंच के विरुद्ध सरपंच श्रीमती लक्ष्मीबाई गंधर्व के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो इसमें जो कार्रवाई होती है उसके अंतर्गत उन्हें सूचना जारी किया जा रहा है सरपंच को। अगली खबर पूर्वी दिल्ली से है, जहां पर पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो गैंग आपको बता दें कि जो गैंग लगातार लूटपाट और गिरोह का भांडाफोड़ उन्होंने किया है। 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। पूर्वी दिल्ली जिला के मंडावली थाने की पुलिस ने किराए का मकान लेने के बहाने घर में घुसकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक सोमवार की शाम को सोनू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। वह अपने घर के पास खड़ा हुआ था कि तभी बाइक सवार युवक इलाके में किराए के मकान लेने के संबंध में उससे बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान ही उसने पानी पीने की इच्छा जताई और सोनू पानी पीने के लिए जैसे ही जाने लगा अपने घर में, तो आरोपी भी उसके पीछे से घुस आए और इसी बीच 2 और आरोपी घर में घुस करके तीनों ने मिलकर सोनू को बंधक बना लिया और मुंह में उसके कपड़े ठूस करके उसके साथ मारपीट किया और उसका मोबाइल और चैन लूट कर भी फरार हो गए। वही शिकायत मिलते ही एसीपी मयूर विहार हरि सिंह और एसएचओ मंडावली ने कश्मीरी लाल के सुपरविजन में एक एसआई टीम का गठन किया और 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पे काम किया, रात भर लगे और हमें एक बाइक का नंबर हल्का दिखाई दिया। वहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर से जब हमने ओनरशिप की डिटेल्स निकाली तो उसमें हमें एक आदमी का जब नाम पता चला, वहाँ से लीड बनाते हुए ट्रेल बनाते हुए हम अंकित तक पहुँचे, जो कि लोनी के रहने वाले हैं और उनको हमने अरेस्ट किया कल शाम में। और उसके बाद उनकी इंटेरोगेशन के बाद 2 लोग और जिनका जैसे हमें मालूम था, जिसमें से एक का नाम है संदीप और दूसरे का नाम है। अगली खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां पर गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि इस आयोजन के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में पहली बार कुरुक्षेत्र के साथ साथ 48 कोस के 5 जिलों में 75 तीर्थ स्थलों पर हरियाणवी संस्कृति के झरोखे को भी देखने को मिला। इस तीर्थों में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से पहली बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का खाका तैयार किया गया। इस खाके के अनुसार ही हरियाणा कला और संस्कृति कार्य विभाग व साथ ही हरियाणा कला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। 2 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कलाकारों की सूची भी तैयार की जा रही है। गीता जयंती के चलते कल्चरल कमेटी एक गठित की गई है गवर्नर साहब के द्वारा। तो उसमें हम जो वेरियस इवेंट्स हैं जहां हमारी कल्चरल आइटम हो रही हैं उसकी मीटिंग रखी गई थी अभी, और सारी लिस्ट जो हैं जो आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे, मेन स्टेज पे करेंगे, ब्रह्म सरोवर पे करेंगे, भजन संध्या होगी, उसकी रूपरेखा एक बारी बन गई है और फाइनल भी एक दिन में हो जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कूटा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि ये कूटा का आयोजन विश्वविद्यालय की तरफ से किया गया था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के प्रधान डॉक्टर विवेक गौड़ की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। वही यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को बचाने के लिए प्रशासनिक ब्लॉक के सामने धरना भी दिया गया। इस मौके पर बोलते हुए कूटा प्रधान डॉक्टर विवेक गौड़ ने कहा कि 8 नवम्बर को उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक पदों पर भर्तियां हरियाणा सरकार की ओर से एसटीपीएच के माध्यम से करवाने की अधिसूचना भी जारी की गई है। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर भी खतरा है। इस पत्र को जल्द से जल्द सरकार की ओर से वापस लिया जाए। वहीं सरकार के इस कदम से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और शोध का कार्य भी इसके कारण प्रभावित हो रहा है।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र से अगली खबर है, जहां पर आपको बता दें कि शव बरामद किया गया है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि ये शव पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बरामद किया है। दवखेड़ी के पास नरवाना ब्रांच नहर के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ है। मृतक युवती की उम्र लगभग 25 से 28 साल बताई जा रही है। युवती के दोनों हाथों में रस्सी से बंधे हुए हैं। तो वहीं मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने गोताखोरों की मदद से शव को नहर के किनारे लगाया। जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि डायल 112 पर स्थानीय निवासी युवक ने सूचना दी थी और उनकी टीम मौके पर पहुंची तो युवती के शव को देखकर लगता है कि हाथ पैर बांधकर उसको नहर में फेंका गया है। फिलहाल युवती की किसी प्रकार की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घंटा पहले हमारे पास डायल 112 के माध्यम से कॉल आई थी कि किसी ने उनको फ़ोन किया कि नहर के अंदर एक लेडीज़ की लाश जा रही है। तो हमारी टीम साथी नरेंद्र सिंदर मामू राम के साथ हम मौके पर पहुंचे हैं और इन महिला की जो लवारिस लाश है उसको किनारे पर लगा लिया। इस लाश के बारे में हम जानकारी दे दें तो तकरीबन 30-32 साल इनकी उम्र है और पंजाब से आ रही नहर के अंदर इनकी ये लाश मिली है। लाल कलर का इन्होंने कपड़े डाले हुए हैं और इनके दोनों हाथ नारियल वाली रस्सी के साथ बंधे हुए। 10-12 मिनट में पहुंच गए थे सर। किसने आपको सूचित किया? हमारे को सूचित किया था जी, क्या नाम है उनका? मामूराम किरमच है जी, लड़का। जी। उसने सूचित किया था हमारे को जी। क्या लगता है कि ये आत्महत्या है या भाई जी? इस बारे में तो हम कह नहीं सकते भाई, जिस तरह हाथ बंद रहे उसके हिसाब से तो भाई देरी होगी किसी ने। कितनी की उम्र होगी इसकी उम्र होगी 28-30 या। जननायक जनता पार्टी अपना तीसरा स्थापना दिवस मना रही है और साथ ही इस स्थापना दिवस के साथ ही जन सरोकार रैली भी निकाली गई है। इस रैली के स्थापना दिवस पर जन सरोकार रैली के रूप में 9 दिसंबर को निकाली गई थी। झज्जर में आयोजित ये रैली की जा रही थी, वहीं जिसकी तैयारियों को लेकर के कुरुक्षेत्र जिला कार्यकारिणी की एक अहम बैठक सर्किट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी रमेश खट्टक और रणदीप कौल भी पहुंचे थे। इस मौके पर शाहबाद मारकंडा से विधायक रामकरण कला भी इस बैठक में पहुंचे। जन सरोकार रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई गई थी और अधिक से अधिक विधानसभा स्तर पर लोग भी वहां पर रैली में आयोजन में जुटे हुए थे। हमारी पार्टी की तीसरी वर्षगांठ जो झज्जर के अंदर मनाई जा रही है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला जी द्वारा जननायक जनता पार्टी के रूप में जो स्थापना की गई थी, अब 9 दिसंबर को झज्जर के अंदर मनाने जा रहे हैं। उसमें यहाँ रमेश खट्टक जी पहुँचे और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा हमारे कुलदीप मुल्तानी जी, कुलदीप जुखवाड़ा जी और जो पार्टी के कार्यकर्ता जो वर्कर यहाँ पहुँचे। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग और एमएसपी वापस लेने की मांग को लेकर किसानों का एक जत्था पंजाब से रवाना हुआ है। आपको बता दें कि ये पूरा जत्था वहां से रवाना होकर के कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही गई है, लेकिन किसानों का कहना है कि पार्लियामेंट में पहले कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए और एमएसपी में गारंटी के साथ सतह पॉल्यूशन एक्ट भी बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और 5 दिसंबर को भी किसानों का अगला जत्था दिल्ली के लिए रवाना होने जा रहा है। बिल्कुल जी, साडा जथा अज ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 35ਵਾਂ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, 113-14 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। 13-14 ਸਾਲ ਹੋਏ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 35ਵਾਂ ਜਥਾ ਜਿਹੜੇ 26 ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਡਾ ਆਵੇ। अमृतसर में उद्घाटन करने के लिए कांग्रेस कमेटी के प्रधान पहुंचे, जहां साथ ही आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी शिरकत किया और कहा कि 24 करोड़ रुपए के कामों का उद्घाटन करने में पहुंचे हैं और करीब 70 से 80 करोड़ के काम आने वाले 2-3 महीने में शुरू कर दिया जाएगा। चन्नी ने यह भी ऐलान किया है कि केवल
का रेट जो है वो 100 किया जाएगा, जबकि ड्राई केवल 130 में खरीदी जाएगी। ऐसा होना संभव नहीं है, पर अगर उन्होंने ऐलान किया है तो ये जरूर हो सकता है। वह उन्होंने चनी के द्वारा किए गए ऐलानों के ऊपर भी सवाल उठाया है और सवाल उठाते हुए कहा कि एकदम से इतने बड़े ऐलान करना टेम्परेरी होते हैं। 5 साल की सरकार चलाने के लिए पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ना देखना पड़ता है और साथ ही एक स्ट्रेटजी और पॉलिसी के तहत ही काम करना पड़ता है। इस तरह के ऐलान लॉलीपॉप और जुगाड़ के रूप में होते हैं जो थोड़े समय के लिए कामयाब साबित होते हैं। ਮਾਡਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ੌਂਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਾਲਾ ਨਾ ਪੈ ਆਏਗਾ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸੈਂਡ ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸੈਂਡ ਚੋਂ ਤਾਂ 3000 ਕਰੋੜ। आज के हमारे इस राज्य के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABS स्टार न्यूज़।